सबको नमस्कार। अभी जैसे विषय चल रहा है कि परमात्मा को जानना है, तो कहते हैं प्रभु का प्यार जिसके करीब होता है, प्रभु का प्यार जिसके करीब होता है वह बंदा बड़ा खुश नसीब होता है। जिसके पास ये दौलत नहीं होती, समझो कि वह सबसे ज़्यादा गरीब होता है। अब जैसे बाबाओं की बात चल रही थी, अब बाबाओं की बात आती है तो विचार आगे आगे बढ़ने लगते हैं कि हमारी वाणी में, हमारे दोहों में इस तरह से बाबाओं को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि आप अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं की पूजा मत करो, उनके पीछे मत लगो। कि जैसे अभी हर्ष जी ने कहानी सुनाई, सही मायनों में वो कहानी यही हमें बता के जा रही है कि अंधाधुन एक के पीछे मत लगो, पहले अपनी बुद्धि और मन से उसका निष्कर्ष निकालो, क्या ये ठीक है। और वाणी में भी आया है, कबीरा प्रीति इक कियो, कबीरा प्रीति इक सियो किए आन दुविधा जाए, पावे लंबे केस रख पावे घरर मुंडाए। वो कहते हैं ना, कोई लंबे केस रख के बाबा बन गया, कोई सिर मुंडा के बाबा बन गया। अब वो क्या है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे राधा जी के भजन में कहा कि अपनी आत्मा को जानो, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह से बात यहाँ आती है, कस्तूरी मृग की नाभि में, मूर्ख ढूंढे वनवाड़ी में, खोता भटक भटक निज प्राण, मिले मन मंदिर में भगवान। तो भगवान को पाने के लिए तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अब अंतर्मुखी होने के लिए मन में विचारों को भी संभालना पड़ेगा, सत्संग में भी जाना पड़ेगा। और कहते हैं फिर प्रार्थना यही करते हैं कि हम किस तरह से सत्संग में जाएं, किस तरह से तू और मैं और भेदभाव से दूर हटे। उसके लिए प्रार्थना एक भजन के माध्यम से करती हूँ। बस एक प्रभु जी मेरी कामना, बस एक प्रभु जी मेरी कामना, तेरे चरणों में मैं झुकी रहूं, जो भला किसी का ना कर सकूं, तो बुरा किसी का भी ना करूं, बस एक प्रभु जी मेरी कामना। मेरे अंग